टॉय ही प्रायोजक है आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। नमस्कार, मैं सोनम शर्मा, आप देख रहे हैं MMPB आवाज़। आज हम जानने वाले हैं कि 12वीं के बच्चों को इस बार पेपर में पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आज हम जानेंगे उनके सॉल्यूशन के बारे में। आज हमारे साथ हैं हमारे खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर में डॉक्टर CV मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये जो दोनों विषय हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ आती है इसमें? देखिए, दोनों विषय स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं कहूँगा। पॉलिटिकल साइंस तो बच्चा बड़ा रुचि लेके पढ़ता है, और ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी रुचि बनती है, तो वो ज़रूर पढ़ता है, उसको उस पर ध्यान रखता है। सबसे बड़ी बात ये इस पर डिपेंड करती है कि बच्चा उस विषय के ऊपर कितनी रुचि ले रहा है। ज्योग्राफी उसके सराउंडिंग में है, साइंस से रिलेटेड है, फिजिकल साइंस है, फिजिकल ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के माध्यम से ही वो पॉलिटिकल साइंस में ध्यान रखता है। और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत वो सोसाइटी, समाज और इन सब से जुड़ने की बात भी रखता है। तो मेरे विचार से पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी दोनों विषय ऐसे हैं जिसमें वो रुचि प्रदान करे, और रुचि ले तो ऑटोमेटिकली भविष्य के अंदर भी उसको अपने नौकरी के लिए या कहीं जॉब के लिए या कहीं पर भी डेवलपमेंट के लिए उसको कहीं ना कहीं ये दोनों विषय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। जी सर, अगर हल की बात करें तो क्या हल होंगे जिससे आसानी से ये विषय पढ़ा जा सके? रुचि सबसे पहली बात है। रुचि उस विषय के अंदर अपनी एंगेजमेंट करना, उस विषय के अंदर अपने आप को निखारना, उस विषय के अंदर अपने आप को समझने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर, मैं खास अगर बात करूं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो उसका विषय मात्र की पिछले उसमें रुचि ले और उसमें अंदर वो अपने आप को पोजीशन पे लेके मान के चले, तो ऑटोमेटिकली उसका जवाब शायद बहुत सही और सटीक होगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को रट्टाफिकेशन नहीं मारना है, यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं करनी है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसके जवाबों को तैयार करना है। तो जब जवाब उसके तैयार होंगे, वो अपने आप कैपेबिलिटी होगी उसकी अपने आप जवाब देने में, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं दोनों विषयों के अंदर सही तरीके से अच्छी तरह से परीक्षा में भी नहीं, अपने भविष्य के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर पाएगा। जी सर, अगर ट्रिक की बात करें, कोई ऐसी ट्रिक जो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आसान बना दे? अपने आप को नेचर के साथ, सराउंडिंग, समाज के साथ जोड़ना। हर दिन उसके चारों तरफ ज्योग्राफी घूम रही है और पॉलिटिकल साइंस भी चारों तरफ दिख रहा है। जब वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है तो खास तौर से उन न्यूज़पेपर पे ध्यान दे जिन पे पॉलिटिकल्स की बातें हुई हैं, वेदर की बातें हुई हैं। जैसे स्पोर्ट्स के कॉलम को पढ़ता है, हर पेपर के अंदर एक न्यूज़ का कॉलम भी होता है। ज्योग्राफी के अंदर आप कह सकते हैं कि वेदर का कॉलम होता है, पॉलिटिकल्स के ऊपर होता है, और एक टॉक भी होती है जिसके हम एडिटोरियल बोर्ड की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं। तो अगर बच्चा उन चीज़ों पे ध्यान देता है, जितने भी IAS टॉपर्स रहे हैं, अगर आप उनकी बात को ध्यान दें तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो वो इस माध्यम से नहीं पढ़ते कि उसको एक परीक्षा के माध्यम से पढ़ा जा रहा है, वो इस माध्यम से पढ़ते हैं कि इसको हमने आगे भविष्य में इस्तेमाल करना है। तो जब इस माध्यम से वो पढ़ना शुरू करता है, जब उसके इंटेंशन या क्रिएटिविटी बनती है, उसके दिमाग में उसके लिए प्रश्न उठते हैं और अपने उस प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं देता है, तो ये दोनों विषय उसके लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं, वो अच्छी तरह समझ भी पाता है। सर, अगर मुश्किलों की बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चैप्टर में आने वाली है बच्चों को? देखिए, किसी भी विषय के अंदर, ना पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, किसी भी विषय में समस्याएं नहीं होंगी अगर वो बच्चे ने NCERT और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान से देखा होगा। अगर उसको अभी भी समस्या है तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके मई से पहले आपके पास इतना समय है कि बच्चा अपने आप इन विषयों को टीचर्स के साथ समझ सकता है। तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एक उसका अपने आप सेल्फ लर्निंग मोड पे अगर वो पढ़ना शुरू कर दे तो शायद ये बहुत अच्छे नंबर ले सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विषय में, मैं अगर ये कहूँगी किसी भी दोनों में से कोई टॉपिक ऐसा डिफ़िकल्ट लेवल पे है तो ऐसा कहना गलत होगा। सारे टॉपिक्स में बच्चा रुचि लेगा तो अपने आप में उसको सारे टॉपिक्स जो हैं वो ईजी दिखेंगे, सरल दिखेंगे। सर, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी में कई बार कठिन भाषा को भी देखा जाता है, तो यही वजह है क्या बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है? भाषा कहीं कठिन नहीं होती, क्योंकि शब्द होते हैं, जो शब्द अगर वो समझ आ जाएगा, टर्म्स होती हैं जिसे टेक्निकल टर्म्स कह सकते हैं, और हर भाषा के अंदर पेपर भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होता है। अगर उसको मान के चलिए कि कोई इंग्लिश का शब्द समझ नहीं आ रहा या प्रश्न समझ नहीं आ पा रहा और उसको हिंदी भाषा आती है तो हिंदी में पढ़ सकता है। और कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हिंदी में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग जाती हैं, हमें वो समझ नहीं आता,
जैसे स्टॉक को हम अतिरेक भी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसी तरह से वो भाषा को इंग्लिश में पढ़ के वो समझ सकता है। तो ये दोनों पूरक एक दूसरे से हो जाती हैं, तो उसको भाषा में मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत आएगी। हाँ, टर्म अगर कोई सपोज करिए पूछा जाए और उस टर्म के बारे में उसके बारे में जानकारी इसको ना हो या ना पढ़ा हो उसने, तो वो तब उसको डिफ़िकल्टी लगेगी। तो अगर उसने एनसीईआरटी की बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में भी, ज्योग्राफी में, तो उसको इस तरह की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी, आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियर वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ज्योग्राफी की जो तैयारी है वो बच्चे किस प्रकार करें? देखिए, ज्योग्राफी के पेपर के अंदर सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चा अपने एनसीईआरटी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, उसके एक एक शब्द को पढ़े। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई ने रिलीज़ कर रखे हैं, उस पेपर को देखे, उसी के अनुसार वो प्रैक्टिस करे। ज्योग्राफी के अंदर जैसे सैम्पल पेपर में दिया हुआ है उस तरह के प्रश्नों को वो देखे और उससे मिलते जुलते प्रश्नों को देखे, और अगर वो एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, उस तरह की रिहर्सल कर रहा है, उस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह के उसको कहीं भी परेशानी आएगी। जी सर, अगर मार्क्स की बात करें तो इस बार कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हमें देखना पड़ेगा? देखिए, ज्योग्राफी का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। जहाँ मैं 70 मार्क्स की थ्योरी विषय की बात करता हूँ, तो पहला इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी पार्ट, क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो दिया हुआ है सीबीएसई ने, उसमें 3 पार्ट डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें ए पार्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आता है, जिसमें 15 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो एमसीक्यू के फॉर्मेशन पे हो सकता है, मैच द फॉलोइंग के सेंटेंस पे हो सकता है, वन वर्ड के बेस में हो सकता है। लेकिन जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया गया है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 15 क्वेश्चन हैं जो ऑप्शंस बेस्ड हैं, और इन 15 में से उसको सिर्फ 14 प्रश्न कर रहे हैं। तो 14 प्रश्न तो वो हो गए जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। फिर उसको सोर्स बेस्ड एक डाटा दिया जाएगा, एक कोई पैराग्राफ टाइप में दिया जाएगा, जैसे अनसीन पैसेज हम कहते हैं, सोर्स दिया जाएगा जिससे वो प्रश्न के उत्तरों को ढूंढ सके। उनमें से भी उसको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से उसको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसमें से एक मार्क्स के 3 प्रश्न जो देगा उसके बेसिस पे उसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेशन पे ही होगा, चाहे वो वन वर्ड के रूप में हो या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में हो, वो सारे के सारे आंसर उसी पैराग्राफ या उसी कंटेंट में से होगा जो सोर्स दिया जाएगा। अब बात करता हूँ मैं, ये हो गए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर के क्वेश्चन तक। अब मैं बात करता हूँ 18 से 22 नंबर के क्वेश्चन के बीच में, जो पार्ट सी में आता है। पार्ट ए हो गया पूरा ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी हो गया सोर्स बेस्ड, पार्ट सी हो गया जिसमें प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा रहा है, जो उसमें भी हमारे 2 हिस्से बांटे गए हैं जो सीबीएसई ने बांटा है। पहला तो है 18 से 22 नंबर के प्रश्न। 18 से 22 नंबर के प्रश्न 3 मार्क्स के होंगे। इन 3 मार्क्स में बच्चा खास तौर से ये ध्यान रखे कि वो 80 शब्दों से ऊपर ज़्यादा लिखे ना, 60 से 80 शब्दों के बीच में अपने आप को कंसंट्रेट करे, वो स्टोरी लिखने की बजाय सीधे प्रश्न के उत्तर पे सीधे जाए। तो 18 से 22 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर 28 और 29 ये पूरा मैप सोर्स होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो बाकी डिसलेक्सिक बच्चे हैं, डिसेबिलिटी बच्चे हैं, जो उनके लिए जरूर चॉइस होगी। 28 और 29 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस मैप के पूरा का पूरा उसको 2 प्रश्न सोर्स मिलेगा, जिसमें वो 100% मार्क्स को स्कोर कर सकता है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्रश्न है ज्योग्राफी के पेपर के अंदर ये रूपरेखा होगा, और इसके रूप में वो पूरा का पूरा अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकता है। सर, सेम क्वेश्चन हम पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए भी पूछना चाहेंगे, वो अपने पेपर की तैयारी किस प्रकार करें? बहुत सही सवाल है आपका। जैसे इस बार सीबीएसई ने कहा है कि पेपर को थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये ज़रूर मान के चलिए कि अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए जा सकते हैं और कहीं मार्क्स बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर उसको प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं आएंगे तो पूरे के पूरे 0 मार्क्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी पार्ट ए और पार्ट बी पॉलिटिकल साइंस के अंदर होगा। पार्ट ए के अंदर जो है यहाँ पे 16 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो 4 में से एक ऑब्जेक्शन, एक पॉइंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा
जाएगा। और इन 4 पॉइंट्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ये सेम अभी सैम्पल पेपर के अंदर यही दिया हुआ है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करना है, लेकिन हो सकता है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स या उस फॉर्मेशन पे आए, लेकिन मेरे हिसाब से सैम्पल पेपर में अगर ये 4 प्रश्न 4 चॉइस में से एक चूज़ करना है तो यही वाला इसमें भी पैटर्न होगा। रही बात अब पार्ट बी की, जैसे मैंने कहा था ज्योग्राफी में सोर्स बेस्ड एक पैराग्राफ दिया जाता है, यहाँ पर भी 2 प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे जो सोर्स बेस्ड जिसमें हम लोग बार बार कर रहे हैं सीबीएसई की केस स्टडी किए जाए। तो यहाँ पर भी सोर्स बेस्ड स्टडी के लिए इन्होंने 2 प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ 2 प्रश्न दिए गए हैं जो 17वां और 18वां नंबर के प्रश्न होंगे। ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 17वां 18 के बाद उसके अंदर से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्नों के उत्तर उन्हीं पैराग्राफ में से उसी सोर्स में से निकलेगा। अब रही बात 19 और 22 से 19 से 22 नंबर क्वेश्चन की। 19 से 22 नंबर के क्वेश्चन जो हैं 2 नंबर के होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 30 से 40 शब्द से ज़्यादा ऊपर ना लिखे, कोशिश ये करे, तभी वो अपने टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन कर पाएगा। 23 से 27 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे जो 5 प्रश्न होंगे, और ये जो 5 प्रश्न होंगे 23 से 27 के बीच में, इसके अंदर भी मतलब एक नंबर के लिए 30 शब्द मान के चले वो, तो मैक्सिमम 100 से 120 शब्द के बीच में इसको अपने आप को दायरे में ले आए। उसके बाद 28 और 29 नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2 प्रश्न होंगे सिर्फ। तो इन दोनों प्रश्न के अंदर भी 5 का मतलब ये हो गया कि वो 150 से 180 शब्द के बीच में रहे। 30 से 32 क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन जो हैं 30 से 32, 30, 31, 32 नंबर जो क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के होंगे, और ये 3 प्रश्न होंगे 6 नंबर के अंदर 200 से 180 से लेके 200, 220 या 250 शब्द के बीच में वो अपना लिख के चले। तो टोटल अगर हम देखें तो 37 लगभग क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत ही एक डाइल्यूट फॉर्मेशन पे, पिछले पेपरों के मुकाबले जो सैम्पल पेपर आया वो बहुत डाइल्यूट फॉर्म पे है, बहुत इजी फॉर्मेशन पे कह सकते हैं। इसमें बहुत कहीं ट्रिकी फॉर्मेशन पे नहीं है, बच्चा बड़े आराम से दोनों पेपर, ज्योग्राफी का पेपर भी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर दोनों बड़े आराम से कर सकता है। जी सर, अगर मैं दोनों विषयों के बारे में आपका गुरु ज्ञान लेना चाहूँ तो डॉक्टर CB मिश्रा जी का गुरु ज्ञान क्या होगा इस बार? देखिए, हर बार मैं एक बात को कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपनी NCERT की किताब को गुरु ग्रंथ मान के चलें दोनों विषयों के अंदर, और हर दिन अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने आप को रिलेट करें, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ 3 घंटे की नहीं है, ये परीक्षा आपकी जीवन की है। ये परीक्षा जीवन की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें से जो आप इस पूरे वर्ष में पढ़ेंगे वो अपने लाइफ में इस्तेमाल कर पाएँ, इस तरीके से पढ़ना है। इसको एग्जामिनेशन पास करने के लिए मोटो से पढ़ेंगे तो शायद आप एग्जामिनेशन तक पहुँचते पहुँचते भी भूल जाएँ, और अगर आप इसको लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो शायद इसको आपको बहुत लंबे समय तक इसको याद भी रख पाएँ। तीसरी एक सबसे खास बात मैं कहूँगा कि अपनी जब आप पढ़ रहे हो तो इसके अंदर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, इसकी समझने की प्रैक्टिस जरूर करें, इसमें सोच और विचार जरूर करें, अपने तर्क और वितर्क जरूर करें, लोगों से बातचीत इसके अंदर करें, डिस्कशन मोड पे लेके आएँ, डिस्क्रिप्शन फॉर्मेशन पे ज़्यादा करें। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों विषय जो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अगर बच्चा आपस में डिस्कशन करता है, पढ़ता है, कंटेंट को देखता है, रीडिंग करता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, तो आधी चीज़ें उसको उसमें से निकल जाती हैं। तो अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और अच्छे न्यूज़पेपर्स के अंदर ये नहीं कि दूसरी न्यूज़ पढ़ रहा है जो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, एडिटोरियल बोर्ड जो पढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका कहीं ना कहीं इस मैं कह सकता हूँ दोनों विषयों के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करने की ले सकता हूँ, अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर CB मिश्रा जी। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर। देखते रहिए MMPB आवाज़।